हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार जो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो क्लास 11th का जो एनुअल एग्जाम हुआ है 2025 वाला, जिसमें मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर आज हम आप लोगों को करवाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जिसमें कि आपको बनाना कोई भी 50 प्रश्न था और 30 प्रश्न जो है वो आपका 2 अंक का था, जिसमें आपको बनाना 15 गो था और 8 गो जो है 5 नंबर का था, लेकिन बनाना 4 गो था। ठीक ना। तो ये पूरे प्रश्न था जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। पूरे 100 गो आप आसानी से मिला सकते हैं कि आप कितना सही कर पाए हैं। देखिए, ये आपका सेक्शन ए है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आप 50 को प्रश्न का उत्तर देना है। चाहे आप कोई भी 50 को प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, जिसको आपको ओएमआर सीट में फिल करना था। तो चलिए पहला प्रश्न पर हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा था। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न आप लोग के सामने में ये है कि ए बराबर एक ये जो सेट दिए हुए था और बी जो सेट है उसका आपसे पूछ रहा था यूनियन। यूनियन का मतलब आपको हम बताए थे कि जो मिलता है वो भी, न मिलता है वो भी। तो देखिए 2 और 3 जो है इसमें मिल जा रहा है, यानी कि 2 3 तो आपका एक बार लिखाएगा और जो न मिले उसको भी लिखते हैं। 1 नहीं मिल रहा है और 7 नहीं मिल रहा है तो 1 भी लिखना है और 7 को भी लिख देना है। ये आपका यूनियन हो गया। तो देख लीजिए 1 2 3 7 कहाँ है, 1 2 3 7, ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। दूसरा सवाल में एक्स बराबर दिए हुए, वाई दिए हुए और इस बार इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन। तो दोनों में क्या मिलता है देख लीजिए, 3 मिल रहा है दोनों में, फिर 5 मिल रहा है, बिल्कुल सही है। तो 3 5 इसका आंसर आ जाएगा। 3 5 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर। तीसरा एक्स बराबर दिए हुए, वाई दिए हुए, जेड दिए हुए और इस बार पूछ रहा है तीनों का यूनियन। तो तीनों का यूनियन का मतलब होता है कि तीनों में मिले सो भी, न मिले से भी, सब कुछ छाप देना है। तो देखिए आपको एक बार अंक देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ तक है। 1 2 इसमें 2 है, 3 4 इसमें है, 5 है और 6 है, यानी 1 से लेके 6 तक इसका आंसर आ जाए। क्योंकि मिलता है वो भी लिखना है और न मिलता है वो भी लिख देना है। तो 1 से लेके 6 तक देख लीजिए, 1 से लेके 6 तक कोई मिस हो है नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे दो तो कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है, जो मिलता है उसको भी, न मिलता है उस सबको छाप देते हैं। बस याद रखिए एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। 4 कह रहा है एक्स बराबर दिए हुए, वाई दिए हुए, जेड भी दिए हुए। इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले आपको एक्स यूनियन वाई निकालना है, मतलब एक्स और वाई में पहले मिलाना है। तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं, मिले सो भी, ना मिले सो भी लिखिए पहले। 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गया एक्स और वाई का यूनियन। अब हमें जेड के साथ इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन आपको 4 2 3 और 6 का निकालना होगा। इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, यानी कि 2 3 4 6 हमें मिल रहा है। 2 3 4 6, ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का सही था। ठीक है। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। एक्स दिए हुए, वाई दिए हुए, जेड भी दिए हुए, सेम उसी तरह से इस बार पहले एक्स और वाई का इंटरसेक्शन। तो इसमें और इसमें मिलाइए क्या मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ए मिल रहा है, सी भी इसमें मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका मान पहले हम लिख देते हैं ए और सी। उसके बाद यूनियन, ये यूनियन दिख रहा है। उसके बाद जेड है, जेड के मान देख लीजिए क्या है, आर ओ और बी। इसका यूनियन निकालना है, मतलब मिले सो भी। तो ए सी आर ओ बी इसको लिख सकते हैं, या ए बी सी आर ओ, ए बी सी ओ आर, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर पहला में आप टिक करेंगे। ठीक है। 6 नंबर सवाल कर रहा है एक्स बराबर दिए हुए, मतलब ए बराबर एक सेट दिए हुए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फैक्टर करके इसको मान निकाल देना है पहले। तो एक्स बराबर ये 2 आएगा और एगो एक्स बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। इसको जब करेंगे और आपसे पूछ रहा है इस सेट में कितने एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 और 1 3, यानी कि 2 एलिमेंट है। तो ऑप्शन नंबर पहला में आपको टिक करना है। ठीक है। 7 नंबर सवाल देखेंगे कि उसी तरह से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है। और पूछ रहा है नंबर ऑफ एक्स। तो प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट होता है, इसलिए इसमें फिक्स आपका आंसर बता नहीं सकते हैं। नेचुरल नंबर में भी प्राइम नंबर अनगिनत है, इसलिए कहेंगे इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होना चाहिए। 8 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो ये का क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं प्लस माइनस रूट चढ़ता है। 4 का वर्गमूल आप जानते हैं प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो यानी 2 भी आंसर होगा और एक -2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 9 नंबर कह रहा है ये फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस में 6 बराबर 0। कॉमन लीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस 3, -2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर
0, इससे हमारा आएगा x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। जब जब करेंगे तो x के मान 3 आएगा और 2 आएगा, तो इस सेट में हमें 2 और 3 एक एलिमेंट मिल जाएगा, यानी पहला आंसर सही था। 10 नंबर का आ रहा है, उसी तरह से फैक्टर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x लिख सकते हैं, -3 बराबर 0। x कॉमन तो x माइनस 3 और फिर 1 कॉमन तो x माइनस 3 बराबर 0। इसे निकालेंगे तो x माइनस 3 और x प्लस 1 आएगा, जो कि हम जब करेंगे तो एक 3 आएगा और एक -1 आएगा। तो देख लीजिए 3 माइनस 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। 11 नंबर सवाल सेम उसी तरह से फैक्टर कर देना है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 2ab करके, या आप 3 करके भी कर सकते हैं। हम ऐसे कर दिए हैं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए आप लोगों को। a माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, बराबर 0। और इसे जब करेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान 1/3 और स्क्वायर है मतलब 2 बार है, इसलिए दोनों 1/3 ही आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा होगा। फैक्टर अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 3x प्लस 1 बराबर 0। तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिएगा तो 3x माइनस 1 हो जाएगा, इसमें से -1 तो 3x माइनस 1 और बराबर 0 रहेगा। इससे आपका 3x माइनस 1, फिर से आपका 3x माइनस 1, जब करिएगा तो 2 को मान आएगा, 1/3, फिर से 1/3, वैसे भी आप बना सकते थे। ठीक है, 12 नंबर का रहा उसी तरह से, इसमें x के मान कितना है, 2 है, यानी पहला सेट में 2 है, इससे भी निकालेंगे तो 2 3 6 कटेगा, यानी x के मान इसमें 3 आएगा, यानी a सेट में आपका एलिमेंट एक 2 है और जो b सेट है उसमें 3 एलिमेंट, और दोनों का यूनियन पूछ रहा है। यूनियन मतलब मिले सो भी ना मिले सो, तो 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का रहा है x क्यू, इसका पहले फैक्टर कर लीजिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब इसे आप फैक्टर कर सकते हैं, तो एक बार +2 और एक बार -2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए, तो जब करेंगे तो इसका मान है वो 0 आएगा, एक -2 आएगा और एक 2 आएगा, क्योंकि x बराबर 0 भी लिखना है, तो 3 मान आएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। 14 नंबर ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से फैक्टर करना है, तो ये आप जानते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इससे x का मान -1, फिर से -1 लिखेंगे अथवा ना लिखे, क्योंकि सेट में एक ही बार लिखते हैं, और इधर भी -1 है, यानी कि a सेट में आपका -1 आया, b सेट में भी आपका -1 दिए हुए, दोनों इक्वल है, इसलिए a बराबर b इसको बोलेंगे। 15 का रहा है उसी तरह से है कि फैक्टर करना है, तो इससे हम फैक्टर जब करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2x प्लस 6 बराबर 0। इससे कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 और इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 बराबर 0। तो आ जाएगा आपका x प्लस 3 और एक आएगा x प्लस 2 बराबर 0। इसे निकालेंगे तो हमें x का मान 2 आएगा -3 और माइनस में 2, या उलट के भी बोल सकते हैं। इसको जब फैक्टर करिएगा तो ये 5 से 15 होता है, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब जब इसको कॉमन लीजिएगा x इंटू एक्स प्लस 5, इसमें से 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 बराबर 0। थोड़ा सा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आप इसको फैक्टर अगर आप डायरेक्ट कर लेंगे तो बड़ी आसान हो जाएगा। x के मान इससे -5 और एक -3 आया। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है डी, देख रहे होंगे कि a इंटरसेक्शन सी, थोड़ा सा ऐसे निकालते, a इंटरसेक्शन b जो है -3 है, तो देखिए तो क्या इसमें से अगर हम दोनों में मिलाएं, मतलब दोनों सेट में मिलाएं, तो हमें -3 तो एक मिलेगा। बिल्कुल सही है कि a इंटरसेक्शन b जो है वह -3 हम इसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तो बराबर है नहीं। उसके बाद अब जो प्रश्न आपको दिखाई देगा वो यहाँ से है, दिया हुआ है U एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है और C दिया हुआ है, और इससे आपको प्रश्न बनाना है 16 से लेके 25 तक। तो इसका उपयोग करना है बार बार, ध्यान से देख लीजिए। 1 से लेके 15 तक है U, और A बराबर 1 2 3 5 15 है। पहला सवाल पर चलते हैं, जिससे कि हम लोगों को समझ में आए कि a माइनस बी मतलब a में से b को घटा लेना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख देते हैं। a का मान आप लोगों के सामने 1 2 3 5 और 15 है। ठीक है, इसमें से हमको b सेट को घटा लेना है, मतलब 2 4 6 8 10 और 12 14, इसको हम लोग को घटाना है। तो घटाने का मतलब हम आपको थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि 20 से पहले दोनों में कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या क्या है से देख लीजिए, 2 आपको मिल रहा है और कोई नंबर मिल नहीं रहा है। तो देखिए बाद वाला सेट जो है वो घट जाता है, लेकिन जो कॉमन हो जाता है उस एलिमेंट को, पहला में जो बचता है उसी को लिखते हैं।
ठीक है, दूसरा में जो बचे उसको नहीं लिखते हैं, पहला में जो बचे उसको लिखते हैं। तो पहला सेट में 2 तो आपका एक हट गया, क्योंकि 2 तो घट गया, और बाकी बाद वाला ये सब तो हट जाता है। इसमें क्या बच रहा है, 1 3 5 15, 1 3 5 15 देख लीजिए, 1 3 5 15 ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। यही बी माइनस ए रहता तब इस वाला जो पार्ट बचता है वो पूरा आंसर हमारा होता है। जैसे यहाँ पर बी माइनस सी पूछा है, तो बी का मान अब देख लेते हैं, पहले लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 14, ये हम लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सी का मान पहले हम लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है, 2 3 5 7 11 और 13 है। ठीक है, अब इस बार घटाने का मतलब है बाद वाला तो हट जाएगा ही है, पूरा ही सेट तो हटेगा ही, बचेगा पहला सेट में जो भी एलिमेंट है वही लिखेंगे। लेकिन पहले कॉमन मिला लीजिए कि क्या मिल रहा है, 2, तो इसमें भी 2 आपका मिल रहा है, और कोई मिल रहा है क्या देख लीजिए ध्यान से, और कोई तो एलिमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 7 11 13 नहीं है, तो ये आपका आंसर ये पूरा बच जाएगा। 4 6 8 10 12 14 देख लीजिए, 4 6 8 10 12 14 आपका आंसर आएगा पहला, क्योंकि बाद वाला सेट में से कोई एलिमेंट नहीं लिखना है। सेम उसी तरह से सी माइनस ए, मतलब पहले सी लिखेंगे, तो सी देख लीजिए क्या है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इसमें से हम ए सेट घटाना है, तो थोड़ा सा हम ए सेट देख लीजिए, ए क्या है, 1 1 2 3 5 15, 1 2 3 5 15, यही है 1 2 3 5 15। अब इसको घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, घटाने का मतलब वही सेम चीज, थोड़ा सा कलर करते हैं चेंज। देखिए पहले दोनों में मिलाइए, तो आपका 2 मिल रहा है, तो 2 तो मिल रहा है, और 3 भी मिल रहा है, तो इस पर 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब तो हट जाएगा, मतलब बाद वाला सेट तो पूरा हटेगा ही, पहले वाले सेट में जो एलिमेंट बच रहा है वही आपका आंसर 7 11 और 13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है, 7 11 13। उसी तरह से 19 नंबर सवाल बी माइनस ए, इस बार देखिए उलट के पूछा है, तो पहले हमें बी का मान रखना होगा। तो बी का मान देख लीजिए कितना है, बी का मान हमें है 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, उसके बाद ए का मान हमें दिया है 1 2 3 5 और 15, है ना। अब इसको घटाना है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पहले दोनों में मिलाइए क्या क्या मिल रहा है, तो देखेंगे तो 2 आपका एक मिल रहा है, और कोई एलिमेंट तो मिल नहीं रहा है, ये बाद वाला तो हटेगा ही। पहला सेट में क्या बच रहा है देख लीजिए, 4 6 8 10 12 और 14, और कोई मिल नहीं रहा है, यही आपका आंसर है 4 6 8 10 12 14। आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर, उसी तरह से सी माइनस बी, अब सी का मान हमें लिखना होगा, ये तो बार बार यही एक ही चीज है। सी का मान आप एक बार देख लीजिए, सी का मान है आपका 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 और 13। ठीक है, इसमें से हमें बी को हटा लेना है, तो एक बार बी थोड़ा सा देखना होगा। बी देख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 है, 2 4 6 8 10 12 और 14 है। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो उसी तरह से आपको क्या करना होगा, बी वाला सेट, ये बाद वाला सेट तो हट ही जाएगा, लेकिन कॉमन इसमें से क्या लेके घटेगा, 2 जो है आपका इसका हट जाएगा, और तो कोई हटेगा नहीं, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 3 5 7 11 13। देख लीजिए 3 5 7 11 और 13, ऑप्शन नंबर सी। 21 में कह रहा है ए माइनस सी, ए माइनस सी मतलब ए में से सी को घटाना है, तो भाई ए क्या है एक बार देखिए, ए जो सेट में एलिमेंट है वह 1 2 3 5, एक ये आपका 1 2 3 5 और 15 था, 15 है कि 13 है, 15 ही है, ए का मान है। उसके बाद सी को हटाना है, तो सी तो हमें यहाँ दिख रहा है, यही है 2 3 5 7 11 और 13। अब थोड़ा सा एक भी अंक इधर उधर हुआ तो आपका गलत हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि ये बाद वाला सेट तो हटेगा ही, पहला में क्या, पहले दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 तो इसमें से हटा ही देगा वो, 3 भी हटा देगा, 5 भी इसका हट जाएगा, यानी पहला सेट में क्या बच रहा है, 1 और 15 बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना। बाद में जो बचता है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा घट रहा है। अब आते हैं 22 नंबर ए डैश, ये डैश है, डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को घटा लेना। ठीक है, तो यू का मतलब 1 से लेके कितना तक था, 1 से लेके ये 15 तक था, इसमें से ए सेट को हटाना है। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट था 1 2 3 5 और 15। ठीक है, अब हम हटेगा क्या क्या देख लीजिए ध्यान से, हटेगा बस यही 1 2 3 5 और 15 हट जाएगा, इसमें से 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, यहाँ पे 5 होगा वो भी हट जाएगा, और 15 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, 4 से बचेगा, 4 6 4 5 तो हट गया, 6 7 8 9
और 10, 11, 12, 13, 14 तक बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्यों नहीं, देखिए 4, 6, 8, 7 छोड़ दिया था, इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। 23 में कह रहा है बी डैश, तो इस बार क्या करना है, यू में से आपको बी को घटा लेना है, यानी कि 1 से 13 तक, 1 से लेके कितना तक है, 15 तक है। इसमें से हमें बी सेट को हटाना है, तो बी सेट थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि बी सेट में कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। इसमें से हटाएंगे तो सोच लीजिए 2 से लेके 14 तक सम संख्या हट जाएगा, तो एक तो बचेगा। इसमें थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, देखिए एक तो ये बचेगा, तो एक तो आपका आंसर आना ही चाहिए, और 2 आपका हट ही जाएगा, यानी कि 3 रहेगा, एक 3 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 11 भी रहेगा, 13 भी रहेगा, और यही आपका आंसर तो नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि एक आएगा, इसमें एक नहीं है तो गलत हो गया, इसमें एक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और हाँ यहाँ पर 15 नहीं है पहला सेट में, क्योंकि 15 भी तो आपका एक बच रहा है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अब बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसमें एक छोड़ दिया है, क्योंकि एक तो आपका आंसर आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा। 24 का रहा है सी डैश, तो इस बार यू में से आपको सी को घटाना है, तो यूनिवर्सल सेट आपका 1 से लेके 15 तक, ऐसे डॉट 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 15। अब इसमें से सी सेट को घटा लेना है, तो सी सेट देख लीजिए क्या है, एक बार सी सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, ठीक है। अब इसको हटाएंगे तो देख लीजिए, पहले 2 आपका ही हट ही जाएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए 2 आपका ही हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, और इधर 5 होगा वो भी हट जाएगा, 7 इसमें है वो भी हट जाएगा, और 11 इसमें है वो भी हट जाएगा, और बस ये तो सारा हटा देगा, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, और आप 1 बचेगा, आप 3 तो हट गया है, 4 बचेगा, और 6 बचेगा, 8 बचेगा, 10 बचेगा, 12 बचेगा, 13 तो हाँ इसमें 13 तो हटा देगा ना, इसमें 13 जो होगा एक 13 को भी हटा देगा, तो 13 तो बचेगा नहीं, 14 आपका बचना चाहिए। तो देखिए आंसर देखिए 1, 4, 6, 8, अच्छा 9 भी आपका बचेगा ही बचेगा, बिल्कुल सही है, 9 आपका बचेगा, 9, 10, 12, 14 और 15 नहीं बचे, 15 बिल्कुल 15 भी आपका बच जाएगा, 15 आपका एक और आएगा, तो आंसर जो है आपका पहला आंसर ही होना चाहिए, ठीक है। अब 25 नंबर सवाल देखिएगा, a माइनस बी, तो पहले हमको करना क्या होगा, a माइनस बी निकालना होगा, और थोड़ा सा देख लीजिए a माइनस बी हम लोग शुरू में ही निकाले हैं, सेट वही है, इसीलिए a माइनस बी हम निकाले थे, तो ध्यान दीजिएगा ये जो आंसर आया था a माइनस बी कितना आया था, 1, 3, 5, 15, ठीक है, 1, 3, 5, 15 हम लोगों का आंसर आया था, वही से हम यहाँ से निकालेंगे, 1, 3, 5 और 15 हमारा आंसर आया था, उसमें इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ, तो सी एक बार देख लीजिए ऊपर में, ये जो है ना एक ही प्रश्न में पूरा था, सी का मान कितना है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसको लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अभी दोनों में मिल क्या रहा है, तो दोनों को बस इंटरसेक्शन कर देना है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और आपका और कोई नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 5 किधर है, 3, 5 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर, अब एक ही सेट पर 25 नंबर तक वही सवाल था। अब आप यहाँ से देखिए ये पेयर है, युग्म बराबर होगा, यानी x माइनस 2 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 5, डेट इम्प्लाइज x बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि माइनस 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसी तरह से 11 11 के बराबर, तो x का मान ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। 27 में कह रहा है पाई बाई 2 रेडियन है, तो पाई बाई 2 तो आप जानते हैं सीधी सी बात है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि पाई का मान 180 रखेंगे, 180 बटा 2 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बड़ी आसान से बन सकता है, जल्दी जल्दी में ध्यान से देखिएगा। 28 का रहा है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट में दिया हुआ है, तो a क्रॉस b निकालना है, गुना करना है, तो पहले उठाएंगे 1 के साथ 3, यानी कि 1,3, एक हमारा पेयर बना, फिर अब 2 उठाएंगे तो 2 के साथ 3 बनेगा, यानी 2,3, बस ये 2 ही एलिमेंट बनेगा, तो आंसर देख लीजिए 1,3, 2,3, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 29 का रहा है, ए सेट में एलिमेंट है ए बी, बी सेट में एलिमेंट है सी डी, और ये पूछ रहा है ए से बी में संबंधों की संख्या, रिलेशन का नंबर बताना है, तो जितना इसमें सबसेट पहले निकाल लीजिए, तो सबसेट का फॉर्मूला आपको बताया था 2 के पावर, ये दोनों को सेट में गुना कर दीजिए, इसमें 2 एलिमेंट है, यानी 2 गुने 2, दोनों में 2 है, तो 2 के पावर 4, यानी 2 के पावर 4 आप जानते हैं कि कितना होता है, 2 को 4 बार आप लिख के गुना कर सकते हैं, उतना इसका जितना सबसेट बनेगा उतना ही रिलेशन बनता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 सबसेट बनेगा, तो 16 इसका रिलेशन बनेगा।
30 नंबर का रहा है साइन 3π/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन पाई का मान 180 रखते हैं तो 9×27 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब थोड़ा सा हम आपको याद करा देते हैं, ये जो एक सर्कल में हम आपको बताए थे ये 0 डिग्री होता है, लेकिन मान यहाँ होता है 1,0, यहाँ होता है 0,1, यहाँ होता है -1,0 और यहाँ होता है 0,-1। और डिग्री थोड़ा सा रेडियन में लिख के यहाँ बताते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2 और फिर आ जाते हैं तो 2π होता है। तो इसमें आपको हम मान बताए थे कि कॉमा के पहले जो मान होगा वो कॉस का मान होता है और कॉमा के बाद वाला जो मान है वो साइन का मान होता है, क्योंकि आपको याद होगा कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 दिख रहा है ना 0 वाला मान कॉस में, तो कॉमा के बाद वाला साइन है, तो हमसे साइन 3π/2 पूछ रहा है, तो कॉमा के बाद तो साइन 3π/2 यहाँ कितना दिख रहा है -1, तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मान आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इससे निकाल सकते हैं, कॉस का वैल्यू भी साइन का वैल्यू दोनों आसानी से। उसके बाद 31 नंबर का रहा है साइन π+x, यानी π+x यानी क्वाड्रेंट सिस्टम में आप आइए ACTS, याद होगा ये पाई है, पाई से थोड़ा सा बढ़ते हैं, बढ़ेंगे तो नहीं बढ़ना है तो आगे जाना है, तो यानी टी के घर में जाएंगे तो ये दूसरे के घर में चला जाएगा यानी माइनस में निकलेगा। और बताया था कि सूत्र लाइन में चेंज नहीं होता है, मतलब पाई में चेंज नहीं होता, मतलब 180 और 360 में नो चेंज, यानी साइन ए में रह जाएगा, तो माइनस में इसका आंसर साइन एक्स आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। 32 cos 5π/2, इसको काटेंगे तो 9×5 = 45, यानी 450 डिग्री आएगा। 450 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं cos 360 + 90 कर सकते हैं, तो ये cos 90 ही आएगा, cos 90 का मान 0 आता है, तो इसका आंसर आपको मारना होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 33 नंबर का आ रहा है साइन -x क्या होगा, तो सबसे पहले माइनस से साइन जो है माइनस नहीं पचा पाता है, लेकिन कॉस तो पचा लेता है, बट कॉस तो बेचारा ठीक है, cos x है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, यानी कि माइनस में tan x इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का रहा है cos -x, देखिए cos जो माइनस है ना वो पचा लेता है, यानी cos x हो जाएगा सीधा, और बटा में आपका cos x है, कट के 1 आएगा, इसका आंसर आप मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। 35 का रहा है tan -x, तो माइनस tan हो जाता है, माइनस tan मतलब माइनस बाहर हो जाता है, tan नहीं पचा पाता है, साइन भी नहीं पचाएगा, तो साइन भी में भी माइनस बाहर, माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसका आंसर tan को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, और बटा में ये साइन है, तो ये साइन से साइन है वो कट जाएगा, तो 1/cos आएगा, और 1/cos आप जानते हैं कि सेक होता है, तो आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 35 के बाद 36 देखिए साइन 2x का फॉर्मूला ही होता है 2 sin x × cos x, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, या एक और बताए थे आपको tan में 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x। अब आप ऐसा आंसर देख सकते हैं कहाँ है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपको दू आंसर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए। पहला आंसर तो आपका कंफर्म सही है, 2 sin x × cos x होगा ही होगा, और ये वाला भी आंसर आपका 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x, ये भी आपका सही आंसर है। तो फिलहाल ए मारिए चाहे आप सी मारिए, ठीक है। और देखिए आपको tan में हम बताए थे, थोड़ा सा याद कर देते हैं, tan 2x बराबर हम आपको बताए थे, tan में एक ही होता है 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x, ये बताए थे, ठीक है, tan में। और sin 2x में 2 पढ़े होंगे, 2 sin x × cos x, और एक होता है 2 tan x / 1 + tan स्क्वायर x, तो यहाँ देख लीजिए सेम चीज लिखा हुआ था, तो इसीलिए आप आंसर दोनों मार सकते थे। अब देखते हैं 37 नंबर, cos 2x का फॉर्मूला आपको 4 गो पढ़े हैं, तो पहला एक tan में, हम tan में ही ऑप्शन है तो tan में ही लिख देते हैं, 1 - tan स्क्वायर x / 1 + tan स्क्वायर x, ये एक tan में फॉर्मूला। अब आप मिला लीजिए कहाँ है, आंसर देख सकते हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। 38 में 4 sin qx - 3 sin x से कोई फॉर्मूला, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये उलट जाएगा, मतलब 3 sin x पहले आ जाएगा, 4 sin qx बाद में आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए था। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फॉर्मूला होता है sin 3x का, ये sin 3x का फॉर्मूला है, तब हम बोलेंगे माइनस में sin 3x इसका आंसर आना चाहिए, जो कि आप हो सकता है आप मार दिए होंगे sin 3x, जो कि आपका गलत हो गया, ठीक है। 39 नंबर सवाल देखिएगा 1 - tan स्क्वायर x / 2 tan x, तो इसको हम उलट देते हैं, 1 कर देते हैं, और तब जाके हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x, ऐसा इसलिए ताकि ये उलट के फिर से आपका ऐसा आ जाएगा। आप 1 को छोड़ दीजिए, और ये फॉर्मूला होता है tan 2x का, अभी आपको जस्ट ऊपर में भी बताए, देख लीजिए एक बार, tan 2x का ये वाला, ये जो बताया है 2 tan x / 1 - tan स्क्वायर x, ठीक है। और 1/tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं, मतलब ये cot 2x का फॉर्मूला होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप नजर आ रहा है।
40 का आ रहा है कि देखिएगा इतना का वास्तविक भाग का मतलब होता है रियल पार्ट। रियल देखिए आपको बता दें a प्लस अगर आई बी के रूप में कोई कम्प्लेक्स नंबर है सम्मिश्र संख्या, तो a को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं और b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट a कौन सा है 2 है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही। इमेजिनरी पूछता है तो 3 होता। जैसे अगला सवाल में पूछ रहा है काल्पनिक भाग, वही इमेजिनरी पार्ट, तो इसमें i वाला पार्ट होगा, i के साथ 6 है, तो इसीलिए इसका आंसर आपको 6 बोलना होगा, ठीक ना। 42 में मॉडुलस है। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है रूट अंडर। ए का मान देख लीजिए 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह -3 है तो -3 उल्टा लिख दिए हैं क्योंकि ए का मान कितना है -3 है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए मतलब रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट कितना है -3 है, इमेजिनरी पार्ट 4 है तो 4 का स्क्वायर, आई नहीं लिखा जाता इसमें, ठीक ना। अब ये -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 43 आई के पावर 50 मतलब आई स्क्वायर का मान आप जानते हैं, इसीलिए 2 से पहले आप भाग दे दीजिए तो 25 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 पावर में 25, और -1 को 25 बार लिखेंगे तो हमें आंसर -1 ही मिलेगा क्योंकि पावर में विषम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करेंगे। अब देखिए 44 में मॉडुलस है तो रूट अंडर वही लगा दीजिए, माइनस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर, या 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सेम ही चीज आएगा। 25 का वर्गमूल निकल के आएगा 5, ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का सही था। मॉडुलस है, मापांक पूछ रहा है। 45 में कह रहा है इसको गुना करना है, तो थोड़ा सा इसको गुना करिए पहले, इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 2i स्क्वायर हो जाएगा गुना, ये माइनस का जब क्यू करेंगे तो माइनस तो रहेगा, 1 रहेगा, 8 के पावर क्यू हो जाएगा ऐसे, और इधर हो जाएगा आपका i के पावर q, ठीक है। थोड़ा सा इसका मान इधर निकालते हैं, -2 छोड़ दीजिए, ई आई स्क्वायर का मान, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आई स्क्वायर का मान -1 होता है गुना, ये माइनस आपका है अभी ध्यान दीजिएगा, -1/8 के पावर 3 गुना, आई क्यू का मान होता है माइनस में आई क्यू का मान कितना माइनस में आई। अभी देख लीजिए माइनस कै जगह आ गया, ये तो प्लस हो गया, ये भी आपका प्लस हो गया, यानी सारा आंसर तो आप समझ गए कि प्लस में आएगा। ऊपर में आई, नीचे में 8 के पावर 3 है, 2 से एगो 8 कटेगा, ठीक ना, तो ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 4, क्योंकि वो तो 8 कट गया। अब गुना कर दीजिए, 8 64 चौका, 64 में अगर 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25, 256, यानी कि i/256, ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा। 46 का रहा है फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुने 1 यानी कि 2 ही इसका आंसर है। 47 में कह रहा है फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुने 2 गुने घटते क्रम में, प्लस फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, तो जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 6 प्लस 1 कितना होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना होगा। 48 का रहा है फैक्टोरियल 4 मतलब 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, -3 का मतलब 3 गुने 2 गुने 1, ऐसे कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसमें से कॉमन भी ले सकते थे, इसको ऐसे हम कर देते हैं। चलिए पहले इस तरह से आंसर निकाल देते हैं। 4 × 12 दूना 24, 24 में से 6 गए 18, और 18 इसमें आपको आंसर तो है नहीं उस तरह से, इसीलिए इस 4 को हम ऐसे एक तरीका से और बता देते हैं। इस फैक्टोरियल 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × फैक्टोरियल 3 और माइनस में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कॉमन ले सकते हैं, तो आपका बचेगा 4 - 1, 4 में से 1 घटेगा तो 3, तो यानी 3 फैक्टोरियल 3 आपका भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 18 किस चारों में से किसको सोल्व करेंगे तो 18 आएगा, तो पहला ऑप्शन में फैक्टोरियल 1 का तो 1 आ जाएगा, और 3 फैक्टोरियल 3 को सोल्व करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 18 आएगा। करके दिखा देते हैं, 3 के 3, 3 2 1 रहेगा, ऐसे 3 3 9 दूना 18, ठीक है। 49 नंबर, और समीकरण इतना को सोल्व करना है जहां x प्राकृतिक संख्या है और आपका हल समुच पूछ रहा था, इसको हम सोल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 100 के बटा में 24, काटिएगा 25 चौका 100 और 6 चौका 24, मतलब x का मान छोटा आया 25/6 से, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें भाग जब देंगे तो 6 चौक 24 यानी 4.6 चौक 24 यानी ऐसे 4 से कुछ बड़ा टर्म आ रहा है, और बड़ा टर्म से हमें उसका मान छोटा लेना है, मतलब लाइन थोड़ा सा नंबर लाइन पर ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, तो 4 से ज्यादा है, 4 दशमलव कुछ होगा, तो सपोज करिए यहाँ पर कोई नंबर आ गया, ये यहाँ पे 25/6। अब आप इससे आपको छोटा नेचुरल नंबर लेना है, इससे छोटा प्राकृतिक संख्या बताना है, तो देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है, क्योंकि 4 से तो ज्यादा था, तो ज्यादा से कम जब आएंगे तो हमें चारों मान आ जाएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए आप कहेंगे 1 2 3 4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
50 का निम्नलिखित में कौन असमीका नहीं है? असमीका मतलब होता है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज मतलब 4 साइन होना चाहिए, तो बड़ा, छोटा, बड़ा बराबर या छोटा बराबर, यही चारों साइन होना चाहिए। और अगर बराबर है तो उसको तो समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक बराबर दिए हुए था, यही आपका असमीका नहीं है, तो आपको यही में टिक करना था, ठीक ना। क्योंकि देखिए छोटा है, छोटा बराबर है, बड़ा बराबर है, इसका मतलब ये सब असमीकरण था और एक ये समीकरण था। 51 नंबर सवाल देखेंगे कि cos a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला ही है, cos a इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस होता है, और साइन ए इंटू साइन बी। आप मिला सकते हैं, इस फॉर्मूला कौन सा है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर सवाल देखेंगे, साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार तोड़ देते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में होता है cos a इंटू साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। और ये बीच में प्लस है तो प्लस देके साइन ए माइनस बी का आप लगा दीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस होता है इसमें cos a इंटू साइन बी, cos a इंटू साइन बी, ठीक है। और ये माइनस वाला है तो कट जाएगा प्लस वाला, अब ये बच जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी कै बार, तो 2 बार, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी आपका आंसर आएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। या डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होता तो ये तो फॉर्मूला ही था, बट हम आपको सोल्व करके बता दिए हैं। 53 नंबर उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, cos a प्लस बी का आप निकाल लीजिए, तो इसका होता है cos a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला ही निकाल देते हैं, माइनस और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। बाद वाला तोड़ेंगे cos a माइनस बी का, तो इसका होगा cos a इंटू कॉस बी, और इसमें माइनस है तो प्लस होता है साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बस आपको याद रहेगा तो काम हो जाएगा, प्लस तो कट जाएगा बाद वाला, तो 2 cos a इंटू 2 cos b हमें बचेगा, तो 2 cos a इंटू कॉस बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना होगा, ठीक ना। 54 नंबर सवाल देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, ये तो सिंपल से फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में cos a इंटू साइन बी, ये आपका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मिलाइए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर ये गलत है, ये भी आपका गलत है क्योंकि माइनस नहीं होता। 55 नंबर P0, ये फैक्टोरियल आपको बता दें NPR का फॉर्मूला होता है, पहले फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल n बटा n माइनस आर में ऐसे फैक्टोरियल, ठीक है, जो आपको आसान लगे वैसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको बताते हैं इसका मान 11 है, तो पहले फैक्टोरियल 11 बटा 11 में से 0 घटा लेंगे, ठीक ना। अब ऊपर में तो 11 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे में 11 में से 0 घटाएंगे तो 11 फैक्टोरियल सेम से सेम कट जाएगा, एक इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर उसी तरह से 5p0 है तो इसका मान 1 आएगा, 4p0 तो इसका मान भी 1, 1 में से घटाएंगे तो 0, कैसे, तो 5p0 वही जैसे 11p0 का मान कितना है देख लीजिए, 1 आया, मान निकाल के उसी तरह से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 देखेंगे, 12p2 मतलब फैक्टोरियल 12 ऊपर और नीचा में हो जाएगा 12 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे, तो 12 फैक्टोरियल बटा में हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, और 12 को हम छोटा करेंगे तो 12 11 गुने 10 में फैक्टोरियल लगा देंगे ताकि 10 से फैक्टोरियल जो है वो कट जाए, और 12 11 में गुना जब करिएगा तो आपका आंसर आएगा 132, 12 12 एकम 12 और 12 1 13, ठीक है। 58 नंबर सवाल देखेंगे, फैक्टोरियल उसी तरह से फैक्टोरियल 5 बट्टा में 5 में से आपको 3 को घटा लेना है, तो ऊपर में फैक्टोरियल 5 बट्टा में फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, अब इसको तोड़िए 5 4 3 और फैक्टोरियल 2 बट्टा में फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 6 के 20 तिहाई 60, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आप लोगों का सही है, गुना कर सकते हैं। 59 नंबर सवाल देखिएगा, कॉम्बिनेशन है, ये आपको NC n का मान आपको बताए थे, एक होता है NC 0 का मान एक ही होता है, और NC1 का मान n होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो काम बहुत जल्दी में बनेगा। तो देखिए दोनों चीज सेम है, मतलब ये काम कर रहा है ये NCN वाला, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखेंगे 2025 C1, तो 1 वाला देख लीजिए, 1 वाला कितना होता है, सीधा n होता है, मतलब इसका मान 2025 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर समांतर संरचना का सार बनतर मतलब डी निकालना है, डी क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद, दूसरा पद 15 है, में से 8 घटाएंगे तब 8 7 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर सवाल, दो संख्याओं इतना का समांतर माध्य मतलब होता है दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 12 प्लस 15 बटा में 2, 12 15 होता है 27 और 27 होता है ना, 27 बटा 2 यानी 13 दूना 26, 13.5, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
63 इतना का 15वां पद पूछ रहा है, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ए का मान हमें नजर आ रहा है कि 5 है, डी निकालेंगे तो 13 में से 5 तो 8 5 13 8 आ जाएगा। 15वां पद मतलब ए 15 हमसे पूछ रहा था, ए प्लस इसको हम 14 डी लिख सकते हैं। ए का मान 5 है प्लस 14 के 14, डी का मान 8 है। 5 रहेगा, 14 8 72 से यानी 112, जोड़ेंगे तो 117 आएगा। ठीक है, ऐसे गुना कर सकते हैं। 14 8 पढ़ लीजिए, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 3 11। ठीक है, 117 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा होगा। एक सेकेंड, कलर चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर सवाल देखिएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 ऐसे जा रहा है, तो 2 कॉमन ही ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 8 आएगा। और ये समांतर से फॉर्मूला यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन जो होता है, इसका होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से लगा सकते हैं 2 इंटू एन के जगह यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 प्लस 8 है 1 9 बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा और 9 8 गुना करेंगे तब 72 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो आप यहाँ से एपी का नियम लगाकर ADSN का निकाल कर भी बना सकते हैं। ठीक है, 65 नंबर का रहा है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात। सार्व अनुपात मतलब रेशियो निकालना है, तो R बराबर होता है A2 बटा A1। दूसरा में पहला से भाग देते हैं। दूसरा पद यहाँ पर कितना है -1/27, भाग देना है 1/9 से। ठीक है, अब इसको उलट जाएगा तो -1/27 गुना 9/1, 9 3 27 काटेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -1/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप नजर देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 65 के बाद 66 नंबर सवाल देखेंगे। 66 में कह रहा है इतना का 10वां पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 10वां पद का फॉर्मूला, पहले यहाँ पर ए का मान 1 है, आर निकालते हैं तो दूसरा में पहला घटाते नहीं बल्कि भाग देते हैं, तो 5/1 यानी 5 रह जाएगा। और 10वां पद का फॉर्मूला आप देख लीजिए, ए एन का फॉर्मूला आता है ए आर के पावर n-1। अगर हम 10वां लिखे तो ए 10 बराबर हो जाएगा ए इंटू आर के पावर 10-1, ऐसे करके। ठीक है, यानी ए का मान आप देख लीजिए कितना है 1 है, आर के मान आप देख सकते हैं 5 है, पावर में 10 में से गया 9 आ जाएगा, मतलब 5 के पावर 9 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर पहला। देखिए 67 नंबर सवाल, 44 और 11 का गुणोत्तर माद। तो सबसे पहले आपको बता दें गुणोत्तर माद का फॉर्मूला होता है √√AB। जैसे समांतर माद का होता है a + b/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, उसी तरह से गुणोत्तर माद का √AB। अब a का मान देख लीजिए 44 है, b का मान 11 है। 44 को हम लिख सकते हैं 11 गुने 2 गुने 2 और गुने 11। अब जोड़ा लगा के बाहर निकाल सकते हैं, तो 11 निकल जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, मतलब 22 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर सवाल देखेंगे, बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा की ढाल। ढाल का फॉर्मूला हम आपको बता दें, m बराबर पड़े होंगे 2 बिंदु से y2 - y1 बटा x2 - x1, ये फॉर्मूला है। अब इसमें मान थोड़ा सा बैठा दीजिए, बाद वाला में पहले वाला घटाइए, -2 में से -2 को घटाएंगे, तो बीच में ऐसे घटाएंगे तो ये -2 ऐसे लिख देते हैं, बटा में ध्यान दीजिएगा 7 में 3 घटाना है, तो ये ऊपर वाला तो -2 में से 2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस ही तो कट ही जाएगा, यानी ऊपर में 0 नीचे में 4, यानी आंसर कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर पहला। 69 नंबर सवाल देखिए, y अक्ष पर अंतःखंड पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले इसको अंतःखंड रूप में लाइए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x - 5y -20 है, बराबर के बाद जाएगा तो +20। अब सब में 20 से आप भाग दे दीजिए, तो 4x बटा 20 माइनस 5y बटा 20 बराबर के बाद 1, क्योंकि 20 से भाग दे दीजिए, इससे आपका आएगा x/5 माइनस y/4 बराबर 1। अब y के नीचे में आप देख लीजिए 4 है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव साइन है, इसलिए -4 इसका y अक्ष पर कटान होगा, यानी माइनस में 4। ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करेंगे। एक शख्स पूछता तो 5 आंसर बोलते। 70 में कह रहा है कि बिंदु इतना से सरल रेखा इतना के खींचे गए लंब की लंबाई। मतलब यह है कि मान लीजिए कोई रेखा है और एक बिंदु यहाँ पर दिया गया, इससे लंबाई मतलब इसका दूरी पूछ रहा है। ठीक है, इससे दूरी निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको बता दें, थोड़ा सा पहले फॉर्मूला आपको हम याद दिला देते हैं। ये आपका x1, y1 हुआ, ये होता है ax + by + c बराबर 0। ठीक ना, ऐसे तुलना करके आप फॉर्मूला थोड़ा सा हम आपको यहाँ लिख देते हैं। d बराबर होता है ax1 + by1 + c अपन √a² + b²। ये फॉर्मूला, अब इसमें आपको मान बैठा देना।
ए के जगह आप देख लीजिए 3 है तो 3, x1 के मान यहाँ पे 6 है तो लिखेंगे 6 प्लस b के मान यहाँ देख लीजिए 4 है तो 4, y1 के मान यहाँ पे 7 है तो 7 प्लस c के मान 9 है बटा में रूट अंडर a के जगह 3 का स्क्वायर, b के जगह 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान निकाल के लाएंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 36 18 7 चौक 28 प्लस में 9 बटा में ये निकल के आएगा 9 16 25 होता है। अब ये देख लीजिए ऊपर में हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, 8 8 16, 16 और 9 हो जाएगा 24, 16 और 9 25 होता है ना, 25 हो गया तो 25 के 5 हासिल 2 और 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 55 बटा 5 निकलेगा, यानी कि कट कुट के कितना आएगा 11 5 55। एक बार जोड़ लीजिए फिर से, 8 8 16 और 16 और 9 हो जाएगा आपका 25, तो 25 के 5 हासिल 2 2 2 4 1 5, 55 11 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर का है नहीं, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। 71 नंबर करिएगा, मूल बिंदु से इतना की दूरी, सेम चीज है, मूल बिंदु मतलब हो गया 0,0 से दूरी, तो फॉर्मूला वही रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये मॉडुलस है, मतलब माइनस में भी आए तो प्लस में लिखना है। a का मान यहाँ पे 6 है, x1 0 है और b का मान -7 है, y1 0 है, c के मान जब 11 उधर है, इधर लाइएगा तो -11 हो जाएगा, बटा में आपका रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 6 के स्क्वायर प्लस में -7 के स्क्वायर, ऐसे लगा दीजिएगा, 0 -0 -11 बटा में आपका हो जाएगा 6 के स्क्वायर कितना होता है 36 और 7 के स्क्वायर होता है 49। ऊपर में आएगा -11 बट मोड है तो प्लस में लिखना होगा, 11 बटे रूट अंडर, इसको जोड़ लीजिए 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी 1 बोल रहे हैं 11 बटे रूट 85 इसका आंसर है। अब ऐसा आप देख पा रहे होंगे कि आंसर है नहीं कहीं, तो रेशनलाइज इसको हमें लगता है करना पड़ेगा, तो रूट 85 से गुना बटा में रूट 85 से भाग, ऐसे ठीक ना। तो ऊपर में आ जाएगा 11 रूट 85 और बटा में सीधा 85, क्योंकि रूट x गुने रूट x सीधा x होता है, तो आंसर आप टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। 72 का रहा सरल रेखा इतना और इतना के बीच की दूरी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिएगा ना, तो ये समांतर रेखा है, 4x - 3y, यहाँ पर भी 4x - 3y समांतर है, तो समांतर रेखा के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है c1 - c2 मोड में और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दो समांतर रेखा के बीच की दूरी। तो c1 मतलब आप 7 ले लीजिए, 7 - 12 मोड में है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले बाद में भी लिख सकते हैं। a का मतलब 4 का स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है 3 का स्क्वायर रूट में ही होगा, और ऊपर में आएगा माइनस में 5 और नीचे में आ जाएगा सीधा 5, मोड है तो प्लस में ही आएगा, 5 बटे 5 कट कुट के 1 इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब बात करते हैं 73 नंबर, वृत्त का व्यास पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण, जहां पर आर का मान कितना है 16 है, यानी कि आर मतलब त्रिज्या, और आपसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास होता है डी बराबर 2r, यानी 2 गुने 16, 16 दूना हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर बी। आप 16 मत मारिएगा क्योंकि आपसे व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या पूछता है तो 16। 74 नंबर सवाल वही मॉडुलस है, रूट अंडर करके a का स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, b मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, और ये आप ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि ये a है और ये b है, क्योंकि i वाला b होता है, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो 12 के स्क्वायर 144 प्लस 5 के स्क्वायर 25, जोड़ेंगे तो 169 और इसका वर्गमूल निकलता है 13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 75 नंबर सवाल उसी तरह से है, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि केंद्र इसका 0 0 है और रेडियस इसका कितना है 3 है, तो आपसे केंद्र ही पूछ रहा था, सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर इसका 0 0 होता है। 76 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन परवलय का समीकरण है, तो परवलय मतलब पाराबोला कौन सा है, तो 4 टाइप का होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x एक होता है, वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 4x होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और एक होता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ये आप 4 को पढ़े होंगे पाराबोला में, परवलय में। तो यहाँ से कौन है, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay तो होता ही है, और एक्स बराबर 4y नहीं होता है, ऐसा तो होता नहीं, ऑप्शन सी और डी तो कभी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखेंगे 77 नंबर सवाल,
लघु अक्ष की लंबाई पूछ रहा है जो दीर्घ वृत्त है, तो दीर्घ वृत्त में इसको देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बराबर 1। ए को बाद में क्यों लिखे, क्योंकि 25 जिसके बटा में बड़ा है वही आपका ए रहता है, ए बड़ा होता है दीर्घ वृत्त में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए का मान कितना है 25, ए स्क्वायर के मान अगर 25 है तो ए का मान आप कह सकते हैं 5। लघु अक्ष पूछ रहा है, तो देखिए लघु अक्ष मतलब माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस कहता, मेजर एक्सिस का मतलब होता है 2a, लेकिन माइनर एक्सिस होता है 2b, तो 2 के 2 गुना में a का मान 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी मानना होगा। नहीं ए का मान नहीं, लघु माइनर एक्सिस बी का मान कितना है, बी का मान तो भाई गलती मार दिए, बी का मान तो 4 है ना, बी का मान कितना है 4 है, तो इसीलिए आपका आंसर होना चाहिए 2 गुने 4, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर, क्योंकि माइनर पूछ रहा है मेजर नहीं पूछ रहा है, ठीक ना। मेजर पूछता तब जाके आंसर 10 होता, और माइनर लघु मतलब छोटा वाला पार्ट पूछ रहा है, छोटा हिस्सा, तो छोटा हिस्सा इसमें से निकालेंगे, बी का मान निकालना है हमें, तो बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 78 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अति परवलय का समीकरण है। अति परवलय मतलब हाइपरबोला, तो हाइपरबोला आपको बताए थे एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, ऐसा करके होता है, या आप इसको इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्लस वाला दीर्घवृत्त होता है, और देखिए इसमें तो स्क्वायर गायब कर दिया, तो ये तो होगा नहीं और ये तो होता नहीं है। 79 नंबर सवाल देखेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति में मूल बिंदु के निर्देशांक यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या क्या होता है, तो त्रिविमीय में ये होता है 0 0 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप टिक करिएगा। ऐसा कोई अभी तक त्रिविमीय मतलब 3 गो बीमा होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड, ठीक ना। 80 नंबर सवाल उसी तरह से पूछ रहा है, बीच की दूरी, तो रूट अंडर आप लगा सकते हैं, बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए, 4 में से 2 घटाइएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, और 1 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 16 4 हो जाएगा 20, 20 का 4 5 20 यानी 2 रूट 5, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आपको नजर आ रहा है। 81 नंबर सवाल देखेंगे, बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, उसी तरह से y1 प्लस y2 बाई 2, और एक और बढ़ा देंगे z1 प्लस z2 बाई 2। 10वां क्लास में ऐसे पढ़े होंगे 2 गो, यहाँ पर 11th में 3 गो एक बढ़ जाता है, तो सबको जोड़ दीजिए x वाला को x के साथ, तो 4 माइनस 8 जुड़ेगा, लेकिन माइनस है तो इसीलिए माइनस आ जाएगा, 6 माइनस 6 बटा 2, और एक हो जाएगा 8 माइनस 4 बटे 2, ठीक है। अब इससे हमारा आंसर आएगा माइनस 4 बटे 2, 0 बटे 2 और माइनस 4 बटे 2, काट कूट करेंगे तो माइनस 2 0 और 2, इसका आंसर आएगा माइनस 2 0 2, देख लीजिए माइनस 2 0 2 ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है, ठीक ना, ए सी मत मारिएगा। 82 नंबर सवाल देखेंगे, लिमिट पूछ रहा था, एक्स का मान आपको 4 बैठा देना है, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, अब इसका मान थोड़ा सा निकाल दीजिए, 4 के स्क्वायर ये हो जाएगा 16, 16 चौका 64, प्लस में 4 दूनी 8, 8 4 12 यानी कि 72, इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर सेम उसी तरह से है, x से लेके यहाँ पर 10 तक है पावर 1, यानी 1 से लेके 10 तक है, इसमें 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इस तरह से डॉट डॉट जाएगा 1, लेकिन ये 10 गो है, यही टर्म 10 गो है, एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10, तो 1 प्लस 10 कितना होता है 11 होता है, इसका आंसर 11 मारेंगे, 10 मत मारिएगा, इसलिए क्योंकि 1 यहाँ जब रखिएगा तो 1 से लेके 10 तक तो यही वाला पार्ट हो जाएगा, और एक पहले से 1 था, ठीक ना, तो इसलिए 11 आंसर आएगा। 84 नंबर सवाल देखिए, x का मान 0 जब लिमिट इसमें रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, और प्लस में 9 खाली बच जाएगा, तो 9 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 85 देखेंगे, लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है, तो पहले हम लिमिट को अभी छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं। जब नीचे वाला को फैक्टर करेंगे तो एक बार प्लस में 2 और एक बार माइनस ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस भी इंटू माइनस भी लगा दिए, माइनस वाला कट जाएगा, अब आप लिमिट लगा सकते हो, तो ऊपर में 1 नीचे में हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 1/4, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 नंबर सवाल, ये तो फॉर्मूला ही है, साइन एक्स बट्टा एक्स, अगर लिमिट 0 है तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 87 यहाँ पर 0 रखना है, तो cos 2 इंटू 0 यानी कि cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही सही था। 88 में
डिफरेंशिएशन अब आपको करना है तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 25 का 25x है, इसलिए 25 बाहर हो जाएगा, x का 1, यानी कि 2x प्लस में 25 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 89 नंबर सवाल देखेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, sec स्क्वायर x होता है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था। 90, 4 cos x, पहले 4 बार हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस में sin x लिख देंगे, और साइन का होता है cos, यानी इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 4 sin x और प्लस में cos x, या इसको उलट के भी लिख सकते हैं cos माइनस 4 sin x। तो देख लीजिए cos माइनस 4 sin x ये आपको नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर है। ठीक है, 91 2/x है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। 1/x का डिफरेंशिएशन हम आपको कई बार बताया है, तो माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो माइनस में 2/x स्क्वायर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। 92 नंबर सवाल देखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। इतना का परिसर, परिसर मतलब रेंज पूछ रहा है, परिसर मतलब सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घट को घटा लेते हैं, तो सबसे बड़ा इसमें हमें नजर आ रहा है 18, सबसे छोटा 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 18 में से 1 घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 17, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 93 नंबर सवाल देखेंगे, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदा समष्टि में अवयवों की संख्या। 2 सिक्का उछालेंगे तो एगो में HT होता है, गुना दूसरा में भी HT होता है, मतलब 2 गुने 2 यानी कि टोटल कितना आएगा 4, नंबर ऑफ फेस होता है 4 गो। ठीक है ना, यही आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। 94 2 पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदा समष्टि में अवयवों की संख्या, यानी एक पासा में आप जानते हैं 1 से लेके 6 तक होता है, 1 से लेके 6 तक, दूसरा में भी कितना आएगा 1 से लेके आपका 6 तक ही होता है। अब दोनों को जब गुना करेंगे तो 6 गुने 6 यानी कि हमें टोटल मिलेगा 36 गो एलिमेंट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 95 एक पासे को उछालने पर, ध्यान से देखिएगा, एक पासे को उछालने पर अंक 7 आने की प्रायिकता, तो एक पासा में कभी 7 तो आ नहीं सकता है, इसलिए घटना असंभव है, इसलिए इसका आंसर 0/6 मतलब 0 आप बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि 7 तो कभी आएगा नहीं, एक पासा है, 2 पासा रहता है तो जोड़ के हम पूरा देते हैं। 96 नंबर सवाल देखें, साइन x/2 मतलब साइन फंक्शन इसको करना है, साइन का होता है cos, तो पहले cos x/2 गुना, और इस x/2 का भी करना होता है, तो 1/2, x का 1 और 2 तो रह जाएगा, यानी आंसर आएगा 1/2 cos x/2। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ है 1/2 cos x/2, ऑप्शन नंबर सी में मारिएगा, हो सकता है आप मारे होंगे पहला, जो कि गलत है। 97 नंबर देखिए, 3 बार हो जाएगा, सेम उसी तरह से cos 3x का करेंगे तो cos का माइनस होता है, तो माइनस साइन x/3 गुना, और आपको x/3 का फिर से करना होगा, तो 1/3, अभी 3 से ई वाला 3 कट जाएगा पहले वाला, तो माइनस में साइन x/3 आपका आंसर आना चाहिए। मिला लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, 98 सवाल है, डिफरेंशिएशन ये 2x का 2 × 1 कांस्टेंट का 0 यानी कि 2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 कह रहा है कि पहले आपका डिफरेंशिएशन है, लिमिट को पहले छोड़ दीजिए, x टेंस टू 10, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, कांस्टेंट का 0। अब इसमें आपको x का मान 10 रख देना है, तो 2 गुने 10 और 10 दूना होता है 20, ये आंसर हो गया ऑप्शन बी। 100 नंबर है, cosec x का डिफरेंशिएशन, तो इसका होता है माइनस में cosec x × cot x, ये तो फॉर्मूला ही है जो कि आपको याद होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। तो ये था 100 गो प्रश्न जो आप लोगों के सामने पूछा गया था क्लास 11th मैथ्स का एनुअल एग्जाम 2025 में, जो उम्मीद है आप 50 को सही आसानी से कर लिए होंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने में ये रहा 2 नंबर वाला प्रश्न, जो कि हम अभी नहीं बताएंगे, इसको आप बनाए होंगे, हो सकता है हम बाद में इसका वीडियो भी बना दें। अभी हम आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं जो अगले साल एग्जाम देंगे उनके लिए, कि आप देख लीजिए इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप आराम से इसको रोक रोक के देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखा देते हैं, आप जहाँ पे देखना हो वहाँ पे आप रोक दीजिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ये आपका 30 गो प्रश्न था 2 नंबर वाला, उसके बाद यहाँ से आपका 5 नंबर वाला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये 3 देखिए 33 34 35 36 हो गया, और 37 ये है, लास्ट में आपका 38 है जो कि ग्राफ था। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक से जरूर करिएगा, और कमेंट करके आप अपना राय विचार जरूर बताइएगा, और हाँ कितना सही किए हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।